हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस एजुकेशनल वीडियो। चलिए सीखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का भी सीरीज चल रहा है और ये तीसरा पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट का ये अंतिम पैसिव वॉइस है। तो जानते हैं इसकी पहचान क्या है। देखिए, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का पहचान याद है तो पैसिव वॉइस का पहचान आसानी से याद हो जाएगा। हमने एक्टिव वॉइस में इसी प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान जाना था, चुका है, चुकी है, चुके हो, या है, ये है, ई है के रूप में, है ना। लेकिन हम जब पैसिव वॉइस का पहचान पढ़ते हैं इसी प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हमें मात्र या जा लगा देना है। वही जो एक्टिव वॉइस का पहचान है उसी के पहले या जा मात्र लगा देने हैं और इससे ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो कितना आसान है ना। देखिए कैसे। चुका है, चुकी है, चुके हों, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव का पहचान। लेकिन पैसिव में क्या हो गया, वही या जा जोड़ दिए। बस इसके पहले हमने क्या जोड़ दिया, या जा चुका है, या जा चुकी है, या जा चुके हो। और या है, ये है, ई है, ये भी पहचान के रूप में था उस एक्टिव वॉइस में, इसी टेंस का। अब यहां पे क्या हो गया, वो या है, ये है, ई है को हमने क्या कर दिया, या ग लगा दिया। या ग या है, या ग ई है, या ग ये है, या गया है, या गई है, या गए हैं। तो ये जो पहचान है एक ट्रिक के साथ हमने आपको बताया। अब चलिए जान लेते हैं कि जब भी इस तरह से सेंटेंस आते हैं हमारे सामने तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। चलिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे हम, फिर हैव हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाएंगे, एक और हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, मोनू के द्वारा पानी उबाला जा चुका है। मोनू के द्वारा पानी उबाला जा चुका है, क्या हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट है पानी, पानी की इंग्लिश हो गई वाटर। उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो चूंकि ये थर्ड पर्सन है हम हैज लिखेंगे। उसके बाद में बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, इसमें उबालने का काम हो रहा है, तो उबालने की इंग्लिश क्या होती है, बॉइल, और बॉइल की थर्ड फॉर्म बॉइल्ड, तो हमने बॉइल्ड लिखा। उसके बाद में बाई लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया, मोनू, मोनू की इंग्लिश यहाँ पे लिखा हमने। तो याद रखिएगा, ये जो बाई या लगा है वो हमने इस के द्वारा के लिए बाई लिखा है। उसके बाद में आगे देखते हैं, चोर को गिरफ्तार किया गया है। चोर को गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है थीफ, थीफ को हमने पहले लिखा। हैव हैज में से एक लगाना है, हम जानते हैं थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ हैज लगा देंगे हम। और अगर आप थर्ड पर्सन ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए कि कोई भी अगर नाम आता है ना तो उस नाम के साथ हम हैज लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे हैज लिखा, क्योंकि ये चोर एक नाम है, एक चीज है, एक लोग है जिसको हम चोर कह रहे हैं। तो चोर क्या हो गया, एक नाम हो गया, तो उसके लिए हमने हैज लगा दिया। उसके बाद में बीन चाहिए तो हमने बीन लगाया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, गिरफ्तार करना। तो गिरफ्तार करना की इंग्लिश क्या होती है, अरेस्ट होता है। तो अरेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अरेस्टेड, तो हमने यहाँ पे अरेस्टेड लिखा। इस तरह से यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है या फिर ट्रांसलेट कर चुके हैं इसे। अब देखिए, यहाँ पे के द्वारा नहीं है। के द्वारा क्यों नहीं है, क्योंकि किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है वो पता नहीं है हमें। अगर सब्जेक्ट पता हो, कर्ता पता हो, जिसने किया ये काम, वो हमें अगर पता चल जाए तभी हम हिंदी में के द्वारा लिखते हैं, और उसके द्वारा के लिए ही बाई लिखी जाती है। तो हम यहाँ पे बाई नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे के द्वारा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए के द्वारा मौजूद है, इसी के लिए हमने यहाँ बाई लिखा था। और अगर के द्वारा मौजूद रहेगा तो सब्जेक्ट भी मौजूद रहेगा। तो ये हिंदी की ट्रिक है, आप इस तरह से अपने आप में बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से आप ट्रिक लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा गया है, यहाँ भी देख सकते हैं आ गया है, ये जो है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। इसमें तो सिर्फ वर्ब ही मौजूद है, ना तो इसमें सब्जेक्ट है और ना ही इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव वॉइस फिर कैसे बनने हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे। इसमें रूल्स क्या कहता है, इसमें रूल्स कहता है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम ईट को ऑब्जेक्ट मान करके यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे।
तो इट लिख दिया। उसके बाद में इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो आपको पता है इट जो है थर्ड पर्सन है और इसके साथ हम हैज़ लगा देंगे, तो हमने हैज़ लगा दिया। उसके बाद एक और हेल्पिंग वर्ब है बीन, तो हमने बीन को भी लिख दिया। उसके बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ब मतलब काम, क्या काम हो रहा है, देखने का काम हो रहा है। देखने की इंग्लिश क्या होती है, वॉच, और वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया हमारा, देखा गया है, इट हैज़ बीन वॉच्ड। तो ये तो हो गया हमारा हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस को। अब हम जानते हैं परीक्षा में किस तरह से सवाल आते हैं। परीक्षा में देखिए एक एक्टिव वॉइस दे दिया जाएगा इस टेंस का, और फिर उसके बाद उसे पैसिव में चेंज करने के लिए कहा जाएगा। तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले सवाल देखिए, आई हैव ओपन्ड द डोर, ये प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू रूल हमें ऑब्जेक्ट ही पहले लिखने होंगे पैसिव वॉइस में। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, द डोर को हम यहाँ पहले लिख देंगे। उसके बाद इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगा दिया हमने, क्योंकि पैसिव वॉइस इस टेंस में, इस टेंस के पैसिव वॉइस में हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हमने हैज़ बीन लगाया। उसके बाद में क्या किया हमने, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में पहले से ही थर्ड फॉर्म मौजूद रहता है, तो उसको हम हूबहू यहाँ पे लिख देंगे, ओपन्ड का ओपन्ड। उसके बाद में बाई लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, एंड सब्जेक्ट को हम लास्ट में लिख देंगे। तो ये जो सब्जेक्ट आई है उसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हमने मी लिखा है। अब हम यहाँ पे जानेंगे सी हैज़ क्लोज्ड, ये भी एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट का। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट तो नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपने से ही ईट को ऑब्जेक्ट मान करके यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर एक और हेल्पिंग वर्ब बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ चूंकि पहले से थर्ड फॉर्म है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर बाई लिखा, और बाई लिख करके फिर सी का हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर लिखा है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर हमारा चैनल वीडियो पसंद आता है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पैसिव वॉइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, हम ज़रूर उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।